नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक बहुत ही शानदार और तेज तर्रार भाषाई यात्रा पर निकलने वाले हैं। इस दौरान हम कुल 55 ऐसे बेहद दिलचस्प अंग्रेजी शब्दों को कवर करेंगे जो सीधे हमारी रसोई, पारंपरिक औषधियों और धरती के खनिजों से जुड़े हैं। ये केवल शब्दों की कोई साधारण सूची नहीं है, बल्कि हम इन शब्दों के बिल्कुल सटीक उच्चारण, उनके अर्थ और उनके वाक्यों में प्रयोग को समझेंगे। ये सफर बहुत ही ऊर्जा से भरा और रोमांचक होने वाला है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं एक बहुत ही अनोखे और थोड़े अजीब से लगने वाले शब्द के साथ, बिटुमेन। इसका उच्चारण बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, बेटुमेन। यह वो काला चिपचिपा पदार्थ है जो हमारी सड़कों को मजबूती से आपस में बांधे रखता है। उदाहरण के लिए, बिटुमेन का उपयोग सड़क निर्माण के लिए किया जाता है। हमने इस खास शब्द से शुरुआत इसलिए की है ताकि हम इस पूरे विश्लेषण के लिए उच्चारण का एक बेहतरीन मानक तय कर सकें। शब्दों को बिल्कुल साफ और सही लहजे में बोलना ही आज हमारा मुख्य लक्ष्य है। भाग 1, पाक मसाले और जड़ी बूटियां। आइए अब दुनिया भर की सुगंधित रसोइयों में प्रवेश करते हैं और इन जादुई तत्वों को करीब से जानते हैं। यहाँ हमारे पास 7 बेहतरीन मसाले हैं। जरा इनके उच्चारण की लय पर गौर करें। सबसे पहले है पार्सले, जो खाना पकाने में इस्तेमाल होने वाली एक हरी पत्ती है। उदाहरण के तौर पर, उसने सूप को पार्सले से सजाया। फिर आता है किंग्स क्यूमिन, जो पाचन सुधारता है। इसके बाद जिंजर यानी अदरक, जिसकी चाय सर्दी में बहुत काम आती है, और ड्राई जिंजर, जो खांसी के लिए अचूक है। इसके अलावा क्यूबेब, जिसका स्वाद काफी तीखा होता है। अब एनीसीड और टर्मरिक जैसे शब्दों को देखिए। इनकी ध्वनि कितनी संगीतमय है। टर्मरिक हमारी करी को पीला रंग देती है और एनीसीड की मीठी महक कैंडीज में जान डाल देती है। अब जरा इस काफी जटिल से दिखने वाले शब्द पर आते हैं। इसके उच्चारण पर विशेष ध्यान देना है। ऐसा फोइटिडा सुनने में थोड़ा मुश्किल जरूर लगता है, लेकिन इसे हमारी आम बोलचाल में हींग कहा जाता है। यह एक तेज गंध वाला मसाला है जिसके बिना कोई भी दाल पूरी नहीं मानी जाती। उदाहरण बिल्कुल सीधा है। ऐसा फोइटिडा के उपयोग दाल में किया जाता है। चलिए रफ्तार बनाए रखते हैं। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास देखा जा सकता है। एक तरफ हमारे पास ब्लैक पेपर और रेड पेपर या चिली का तीखापन और गर्मी है जो खाने को मसालेदार बनाते हैं, और ठीक दूसरी तरफ सैफरन और नटमेग जैसी मीठी और बेहद महंगी सुगंधें हैं। जैसे सैफरन चावल को एक शाही रंग देता है, जबकि नटमेग केक की महक को कई गुना बढ़ा देता है। इसी के साथ मेस यानी जायफल का बाहरी आवरण, क्यूमिन सीड और पवित्र बेसिल भी इस सूची को पूरा करते हैं। बेसिल की पत्तियों का उपयोग तो चाय में खूब किया ही जाता है। रसोई के इस हिस्से का समापन हम इन मीठी छालों और कुछ बहुत ही बुनियादी चीजों के साथ करते हैं। कैसिया और सिनेमन, ये दोनों ही चाय और मीठे व्यंजनों की जान माने जाते हैं। इसके अलावा हमारे पास सॉल्ट है जो भोजन के स्वाद को बेहतर बनाता है, क्लोव्स जो दांत दर्द में मदद करती हैं, कार्डामम जो चाय को सुगंधित बनाती है, विनेगर जिसका उपयोग अचार में होता है, और सैगो जिससे स्वादिष्ट पुडिंग बनती है। शब्द, उसका सटीक अर्थ और उसका एक व्यवहारिक उदाहरण, ये तरीका जानकारी को दिमाग में गहराई से बैठाने का सबसे बेहतरीन उपाय है। भाग 2, औषधीय पौधे और उपचार। मसालों की महकती दुनिया से निकलकर अब हम प्राकृतिक उपचार और पारंपरिक औषधियों की दुनिया में चलते हैं। इस अगले शब्द के उच्चारण में ही एक अलग सा नाटक और वजन महसूस होता है, नक्स वोमिका। इस लैटिन मूल के नाम को बोलते समय हर स्वर बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। ये एक बेहद शक्तिशाली औषधीय बीज है जिसका उपयोग केवल बहुत ही कम मात्रा में किया जाता है। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण ये है कि नक्स वोमिका का उपयोग होम्योपैथी चिकित्सा में गहराई से किया जाता है। यहाँ शब्दों के बहुवचन और एकवचन रूपों के बीच का मामूली सा अंतर समझना बहुत जरूरी है। एलोइज बहुवचन है जिसका उपयोग अक्सर कई हर्बल दवाओं में होता है, जबकि एलो एकवचन है, जैसे कि वह एलोजेल जो त्वचा की जलन को तुरंत ठंडक पहुंचाता है। इसी तरह इस सूची में थाइमोल शामिल है जो कफ की दवाओं में डलता है, ओपियम जिसे कभी दर्द निवारक के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, और कैटेचू जो बबूल के पेड़ों का अर्क है। और हाँ, पवित्र कैम्फर यानी कपूर को कैसे भूल सकते हैं, जिसे अक्सर प्रार्थना और ध्यान के दौरान जलाया जाता है। उपचार शब्दावली का समापन इन बेहतरीन पारंपरिक आयुर्वेदिक शब्दों के साथ होता है। मायरोबिलन, जो कि पाचन के लिए एक चमत्कारिक फल माना जाता है। इसके साथ ही यीस्ट जो आटे को नरम बनाता है, सेना जिसकी चाय कब्ज से राहत दिलाती है, और बहुत ही अद्वितीय स्टोन फ्लावर,
यह एक सूखा लाइकेन है जिसका उपयोग भारतीय व्यंजनों में खूब होता है। और अंत में हमारी सांस्कृतिक पहचान से गहराई से जुड़ा शब्द बेटलनट, जिसे भोजन के बाद चबाना काफी पसंद किया जाता है। भाग 3, सुगंध, रेजिन और इत्र। आइए अब एक ऐसी लग्जूरियस दुनिया में कदम रखते हैं जो सिर्फ और सिर्फ महकती है। जरा ध्यान दें, इन शब्दों के उच्चारण में ही एक खास तरह की कोमलता छुपी है। एम्बर, मस्क और सैंडल, इनकी ध्वनि ही जैसे चंदन की शांत और पवित्र सुगंध को हमारे सामने ला देती है। साथ ही ऑरिस रूट, जो सुगंधित पाउडर में इस्तेमाल होने वाली एक जड़ है, और बेंजोइन। बेंजोइन की मीठी महक का उपयोग इत्र और दवा दोनों में ही सदियों से किया जाता रहा है। चलिए अब आते हैं भाग 4 पर, खनिज, रसायन और पृथ्वी। अब पौधों से थोड़ा ध्यान हटाकर उन पत्थरों, रंगों और खनिजों की ओर चलते हैं जिन्होंने हमारे पारंपरिक उद्योगों को आकार दिया है। ये रहे पृथ्वी से जुड़े कुछ बेहद रंगीन और दिलचस्प तत्व। चॉक, रडल, एलाबास्टर, सिनाबार और इंडियन मैडर। ये लाल और सफेद रंग के वो प्राकृतिक अजूबे हैं जो सदियों से कला और उद्योगों में रंग भरते आए हैं। लेकिन आखिर इन भारी भरकम शब्दों का असल अर्थ क्या है? आइए अगली सूची में इसे समझते हैं। लिखने वाले सफेद पत्थर चॉक को तो हम सब अच्छे से जानते हैं, और रडल असल में एक लाल मिट्टी है जिसका उपयोग जानवरों को चिन्हित करने के लिए होता था। लेकिन जरा इन 2 शब्दों के शानदार उच्चारण पर ध्यान दें, एलाबास्टर और सिनाबार। इन शब्दों में सच में एक गजब की ऊर्जा है। एलाबास्टर वो चिकना सफेद पत्थर है जिससे बेहद सुंदर मूर्तियां उकेरी जाती हैं, और सिनाबार वो लाल खनिज है जो एक समय में गहरे लाल रंगद्रव्य के रूप में उपयोग किया जाता था। अब इस भारी भरकम औद्योगिक शब्द पर आते हैं, लिथार्ज। इसके अंत में आने वाली सॉफ्ट ज की ध्वनि पर खास ध्यान केंद्रित करना है। लिथार्ज ये लेड ऑक्साइड से बना एक पीला पाउडर है जिसका व्यापक उपयोग भारी उद्योगों में होता है। अंग्रेजी सीखने और अपना उच्चारण बिल्कुल सटीक बनाने के लिए ऐसे शब्दों का अभ्यास करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब कुछ जटिल रासायनिक नामों की ओर बढ़ते हैं। बोरेक्स, जो साबुन बनाने के काम आता है। ब्लू विट्रियोल यानी कॉपर सल्फेट, जो हमारी फसलों को बचाता है। एलम, जिसका उपयोग सदियों से पानी को साफ करने के लिए होता आया है। और क्रोम एलम, जो चमड़ा प्रसंस्करण में काम आता है। वहीं सॉल्ट पीटर बारूद और आतिशबाजी को शक्ति देता है। और अंत में आर्सेनिक, जो एक बेहद खतरनाक और जहरीला तत्व है। अगर देखा जाए तो इनके उपयोगों की ये विविधता सच में हैरान करने वाली है। और इसी के साथ हमारे ये 55 शब्दों की विशाल भाषाई मैराथन अपने बिल्कुल अंतिम चरण में पहुंच गई है। यहाँ कुछ रोजमर्रा के अर्क और बुनियादी रसायन बचे हैं। एल्कली, जो साबुन में पाया जाता है। गॉलनट, जिससे पारंपरिक स्याही बनाई जाती है। और पर्यावरण के एकदम अनुकूल सोप नट, जिसका उपयोग सदियों से कपड़े और बाल धोने के लिए एक प्राकृतिक क्लीनर के रूप में किया जाता रहा है। ये सच में एक अद्भुत यात्रा रही है जहां इन शब्दों के बिल्कुल सटीक उच्चारण और उनके गहरे अर्थ को समझा गया। तो इस विश्लेषण को समाप्त करने से पहले एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर विचार करने का समय है। हमने मसालों, औषधियों, सुगंधों और खनिजों से जुड़े 55 अलग अलग शब्द देखे। सोचने वाली बात यह है कि इनमें से कौन सा तत्व ऐसा है जो दैनिक जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है? क्या ये वो नमक है जो हमारे भोजन का स्वाद बढ़ाता है, या वे जड़ी बूटियां जो हमारे स्वास्थ्य को बेहतर रखती हैं? इन प्राचीन सामग्रियों ने हमारी आधुनिक दुनिया को पूरी तरह से आकार दिया है। इन शब्दों को दोहराते रहें और इनका सही उच्चारण करने का अभ्यास करते रहें। आज के इस खास विश्लेषण में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।